कोई रिसर्च वगैरह कुछ कर रहा है? कुछ किया स्टार्ट कुछ करना? तो मेरी हो नहीं पाई, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब थोड़ा बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करूंगी। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा भी लूंगा सेशन। अगर कुछ करोगे ना तो अच्छा रहेगा, कुछ रिसर्च वगैरह करोगे या कुछ प्रैक्टिस करोगे। जो ये वाला 28 को जो नेम न्यूमरोलॉजी का वेबिनार है, उसके अंदर मैं ट्रांजिट कैसे न्यूमरोलॉजी में यूज करते हैं वो सिखाऊंगा नाम से। ट्रांजिट, क्योंकि ट्रांजिट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो किसको समझ आएगा नहीं आएगा, मगर जिसको हल्की सी एस्ट्रोलॉजी आती है वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। कोई आपको प्रैक्टिस करते समय, कुछ करते समय कुछ डाउट आया हो, अच्छे से मानसी है, देखो मानसी ना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं हमेशा ना अपने डे वन से बैच वालों सबको मैंने डाला है, वही आएगा जिसने कुछ किया होगा या कुछ करने की सोच रहा होगा, कोई नहीं आएगा। मानसी किसी का नाम डिजाइन कर रही थी, वो लगातार लगी रही, वो नाम डिजाइन नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उसको बोला कि मेडिटेट करो, ईश्वर से प्रार्थना करो। कई बार डेस्टिनी ही अलाउ नहीं करती है आपको, वो पर्सन जिसको आप नाम डिजाइन करके दे रहे हो उसकी डेस्टिनी अलाउ ही नहीं कर रही है, तो कितना आप कितनी कोशिश करोगे, क्या करोगे, वो नहीं ले पाएगा। और यही मानसी के साथ हो रहा था। फिर कुछ दिन के बाद मानसी ने किया जो मैंने बोला था, और उसने फिर मुझे बोला कि उसने नाम डिजाइन कर लिया है। उसने मुझे भेजा भी, मैंने चेक भी किया। ये तो हमेशा कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई एरर हो रहा था। और अभी की भी एक बैच में है फीमेल, वो अपना नाम डिजाइन कर रही है, बट वो अपना नाम डिजाइन नहीं कर पा रही है। उसको उसको इंसाइट ही नहीं आ रही है कि मैं कैसे नाम डिजाइन करूं। मतलब उसको अल्फा अल्फाबेट पता लग गया, ये पता लग गया कॉम्बिनेशन क्या बनाना है, मगर फिर भी उसको कुछ ऐसा, उसने मुझे तीन चार जो नाम भेजे, वो तीनों चारों नाम में मुझे अपील ही नहीं किया, मुझे वाइब्रेशन ही नहीं दी। तो मैंने उसको मना बोला, तो उसको कोई और नाम मिल ही नहीं रहा उन चार के अलावा। वो कब तक नहीं मिलेगा? जब तक मेडिटेशन, जब तक ईश्वर अलाउ नहीं करेगा। और वो कर रही है, वो बोल रही है कि मुझे फिर भी नहीं इंसाइट आ रही। तो उसका मतलब क्या है? मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक आदमी 2 महीने से नहीं नहाया और एक आदमी 2 साल से नहीं नहाया, तो समय तो लगेगा मैल उतरने में। तो हमें नहीं पता है कि हमने कितने मैल अपने बदन पे कर्मों की लपेटी हुई है। वो जब तक नहीं उतरेगी तब तक होगा नहीं कुछ ऐसा। कोई डाउट, कुछ किया हुआ आपने घुमाया अर्चना जी? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर, जी। बहुत बहुत पेंडिंग हो गया, अभी सब एक साथ आज शुरू किया है वापस से कोई सारा। बात नहीं, मैं बीच बीच में लिया करूंगा क्लास। हाँ पहले जी सर। अभी नेम न्यूमरोलॉजी की ले रहा हूँ, उसके बाद मैं नेम न्यूमरोलॉजी की, फिर न्यूमरोलॉजी की है। उसके बाद मैं जिसने बेसिक वास्तु किया हुआ है ना, चाहे वो रिकॉर्डिंग से किया हुआ है चाहे लाइव किया हुआ है, उन सब के लिए डाउट सेशन लूंगा। बेसिक वास्तु, बेसिक एस्ट्रोलॉजी का। तो ठीक है। पर करना तो, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना। यस सर। तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कोई सर, प्रश्न? मेडिकल वास्तु खत्म हो गया क्या? हो गया? कोई प्रश्न, कुछ आप अटके हो, कुछ आपको लगता हो कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई है, बोलो मुन्ना। सर मैं स्टडी कर रही थी रिसेंट, उसमें एक अनीश सरकार बोल के एक छोटा बच्चा है। उसने वर्ल्ड चैंपियन चेस जीता है। सर ही जस्ट 4 इयर्स ओल्ड। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम फर्स्ट अल्फाबेट देखते हैं, सही है या नहीं? तो तो जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता, सिर्फ न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं। सिर्फ न्यूमरोलॉजी से चले वो, और 4 साल का बच्चा वर्ल्ड चैंपियन, समझ समझ नहीं हाँ, उस एज के कैटेगरी में उसको अवार्ड मिले हैं। ओके, 4 इयर्स ओल्ड है। तो उसका नाम ए अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, विच रिप्रेजेंट 1। और उसका बर्थ डेट है 26, मतलब यहाँ पे तो एंटी है। और मैंने आपको क्या उसका, बोला है? कुछ एंटी नहीं होता। हाँ, और एक चीज का और ध्यान रखना, मैंने हमेशा बोला है आपको, 4 साल तक का जब बच्चा रहता है, उसके ऊपर उसकी मदर के स्टार्स ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। 4 से 8 साल तक उसके फादर के। और उसके बाद 8 से 12 साल तक वो जो पास्ट लाइफ के कर्मा लेके आया उनके।
उसके बाद उसके कर्मा बनने शुरू होते हैं। तो अभी तो, और देखो, फोर्थ ईयर मतलब 4 राहु है, तो हम्म। राहु उसके ऊपर इस समय इंप्लीमेंट है। मैंने आपको एक बात और भी बताई थी ना, कि हर हमेशा इंसान चेंज होता है। जब हम टीन एज के चलते हैं, 10 से लेकर 19 साल के बीच की एज में, तो हमारे पास सबसे ज्यादा डोमिनेंस किसका होता है? सन का। हम किसी की नहीं सुनते। उसके बाद जब 20 से 29 तक, ट्वेंटीज में चलते हैं, तो क्या होता है? मून डोमिनेंस करता है। 30s में होते हैं तो हमारा लाइफ में क्या होता है? एक्सपेंशन करना है, ये करना है, वो करना है। तो कौन डोमिनेंस होता है? 3। उसके बाद 4। आदमी कैसा भी हो, कितने मर्जी बुरे काम किए हो, वो आदमी सीधे रास्ते पे आ जाता है जब वो 40s में आता है। अपनी कई चीजों के साथ कंप्रोमाइज कर लेता है। 50s में आता है तो फिर क्या होता है? थोड़ा सा आदमी ले बैक करता है। वो कहता है कि मैं हार्ड वर्क नहीं कर सकूंगा, मुझे कम्युनिकेट करना है, बात करके काम करवाना है। लोगों से बात करता है। आप बहुत सारे लोगों को देखना जो 40s तक अपने जान पहचान के लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट में नहीं रहते, जैसे 50s में आते हैं ना, वो उनसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। अपने दोस्तों से, अपने इन लॉज से, किसी से भी, अपने कजन से वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। और 6, ऑल अबाउट फैमिली। सारा कंसंट्रेशन कहाँ होता है? परिवार 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 परिवार। मेरा बच्चा सेट हो जाए, ये हो जाए, घर बन जाए, जो जो फैमिली फैमिली। और जब 70s में आते हैं तो क्या होता है? प्रभु का नाम जपो। 8 आता है, 80s में अगर जो लोग आ जाए, तो 80s में क्या होता है? शनि रिप्रेजेंट करता है बीमारियां, हम्म। कष्ट। तो फिर हमें बीमारियां, कष्ट आता है। 90s में एंड ऑफ ईरा, न्यू बिगनिंग। वो सब ऐसे चल रहा है। तो कभी भी ये मत सोचो, कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि कोई नंबर किसी नंबर का। अब वो 28, अच्छा उसने क्या, कोई कैटेगरी थी उसके अंदर? यस सर, यस। क्या? यस। 4 ईयर ओल्ड उसको, उसको ना राष्ट्रपति के हाथ से, अपने मुर्मू मैम के हाथ से उसको पुरस्कार मिला। नहीं, कैटेगरी क्या थी उसकी? मतलब वो कोई मेल था, फीमेल का था, क्या था? कि सर छोटे वो बच्चों में उसके अकॉर्डिंग एज अब में उसमें मेल कॉम्पिटिशन। फीमेल तो कोई नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं। और उसने जिसको बीट किया उसका नाम क्या है? उसका वो कौन है? नहीं, वो नहीं देखा सर मैंने। 4 बस साल का बच्चा मैंने, है। 4 साल का बच्चा। हाँ, और ना उसका कॉन्सोनेंट 4 आता है, वॉवल्स 4 आता है। और इतना मत जाओ। ओके। क्या है उसका नाम, क्या है? अनीश सरकार। A NISH। NISH। सरकार। SARKAR। ओके। अब इसका क्या बना? FNNN? 6 से 15, FN NN 8 से 26। 26 से 8 बना, यही इसका हाँ। नाम है? हाँ, डेट ऑफ और बर्थ पता उसका है इसकी? उसका बर्थ डेट है 26 जनवरी 2021। BN 8। और आपको एक चीज तो समझ में आ ही गया कि कॉम्बिनेशन देखा आपने? हम्म। 2626 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ठीक है। सर और एक कॉम्बिनेशन आता है, जैसे BN 8 26 और DN 5। कितना है DN, कितना है? BN 5, तो 8 हो गया। 14 से बेसिक 5। नंबर 8 हो गया, और डेस्टिनी क्या है? 14 से 5। और मैंने आपको 14 से 5 का बताया, क्विक सक्सेस देता है, क्विक क्विक। ओके। अब अगर 14 से एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो हमको नेचुरल क्लैमिटी से, यानी कि फायर, वाटर, इन सब चीजों से थोड़ा सा बच्चे को दूर बच के रहना है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इसके उसमें अल्फाबेट्स में कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं? 1 के कितने अल्फाबेट हैं? 3। 2 है। 1 के कितने हैं? 3। 3। 2 के कितने हैं? चार है ना। 4 है 1 के। 2 के। चार है ना सर, एक के तो वन के। सॉरी सॉरी, 1 2 3। हाँ सर, 1 के 4। 1 के 4, 2 के 3। 1 2 3। 3 के 1 2।
टू 2, 4K, नहीं है। 5K, 1 2 2 6K, नहीं है। 7K, नहीं है। 8 नहीं नहीं 9 नहीं। 8K ही नहीं है। अब अभी जो करंट साइकिल चल रही है इसकी क्या चल रही है? फिर मेरा बैटरी लो हो गया। साइकिल क्या चल रही है? 8 की चल रही है। हाँ फर्स्ट यस। 8 की चल रही है। और यस। अभी रनिंग एज क्या है इसकी? और 4, रनिंग एज 4.4। 4। 5 की है ना? हाँ। ओके। अब देखो, 5 रनिंग एज चल रही है उसकी 5 की। और हमने क्या बोला था? अगर हमने पढ़ा था 1 2 4 7 एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम्म 3 6 9 एक दूसरे को, और 5 8 एक दूसरे को। हम्म अच्छा, कॉम्बिनेशन की बात करो, कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है यहाँ पर? 3 के और 5 के दोनों के इक्वल अल्फाबेट है। हम्म सर ठीक है। क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? मुझे रिकॉर्डिंग। क्लास रिकॉर्ड करनी है? हाँ। अब पता नहीं, रिकॉर्ड तो मुझे लगता नहीं हो रही। तो हो रही है। हो रही है? ऐसे तो मैंने लेट स्टार्टिंग में आ गया ज्वाइन ना। मैंने अच्छा, ना लेट ज्वाइन किया। चलो। अब तो बहुत सारी चीजें हमने करी है ना। अच्छा, हम्म अब मुझे बताओ, ये 3 और 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है इसके अंदर। मैंने 3 और 5 का कॉम्बिनेशन में क्या बताया था आपको? जब कॉम्बिनेशन बनता है ऐसे तो क्या होता है? प्रोफेशन के लिए अच्छा होता है, बुरा होता है? हम्म, good। अच्छा होता है। ये सब चीजें ना याद करनी पड़ेंगी, और ये क्या अच्छा होता है। प्रैक्टिस से आ जाएगी धीरे धीरे, आप लगातार करोगे तो। ठीक है। ए से नाम है। अब देखो, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। 26। 26 से 8 आ रहा है, मगर मैंने आपको कंपाउंड में क्या बताया था? 26 से 8 आ रहा है, मगर डोमिनेंस किसकी है यहाँ पर? 2 की। 2 की। तो ए से 2 को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा। ठीक है ना? मिलेगा। अच्छा, और एक चीज ना, अब अगर हम प्रोनोलॉजी पे जाए तो ये एन, एन हम किसके साथ लगाते हैं? वॉवल्स के साथ हम्म हम्म लगाते हैं। और वॉवल क्या होते हैं? स्पेशल। वॉवल एक स्पेशल अल्फाबेट्स हैं जो कि वर्ड्स को साउंड में क्रिएट करते हैं। अगर वॉवल नहीं आएगा तो साउंड में नहीं बनेगा ना, नाम नहीं बनेगा ना प्रॉपर। तो ए एन, ए एन जो साउंड है ना, वो भी कुछ एक तरह का स्पेशल साउंड क्रिएट करता है। मेक्स द पर्सन स्पेशल। ओके। अंकित, अनिल, एन, एन। बाकी और सब चीजें, बाकी सब चीजें छोड़ो, सिर्फ इतना समझने की कोशिश करो। हम्म और कभी भी ना एक या दो नाम के ऊपर चीजें नहीं करते आप, मल्टीपल। कम से कम किसी भी चीज को आप करना चाहते हो ना, तो आप वो कम से कम नहीं तो 30 40 50 चीजों पे काम करना पड़ेगा, तो जाके आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। ऐसे नहीं कि आपने किसी एक चीज में कुछ देखा, एक नाम में कुछ देखा, और आप बोलो जी हाँ ये काम तो सब में लगेगा। नहीं, आपने मल्टीपल चीजों पे लगाना, मल्टीपल चीजों। जितना ज्यादा लगाओगे ना, उतना ज्यादा आपको डाइवर्जन मिलेगा। डाइवर मतलब आपको मिलेगा कि कभी कभी यहां पर ऐसा होने से ये चेंज आता है, यहां पे ऐसा होने से ये चेंज आता है। क्योंकि क्या होता है, हर किसी, जितने भी हम सब लोग बैठे हैं ना, कोई राजस्थान से है, कोई दिल्ली से है, कोई हिमाचल से है, कोई बॉम्बे से है, मॉरिशस से है, हैदराबाद से है, हरियाणा से है, महाराष्ट्र से है। करेक्ट। सबके वहां हम सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी से कोई स्पेसिफिक चीज वेजिटेबल लेके आते हैं। मान लो हम बैगन लेके आए, वो बैगन हम सबके घर में बने, क्या सबका टेस्ट एक जैसा आएगा? नहीं अलग अलग। सबका नहीं। डिफरेंस आएगा। क्या हो रहा है?
हवा पानी की हर आसपास। किसी का अपना बनाने का तरीका है ना। अब अगर मुझको ये जानना है कि किसका जो बैंगन का भरता बना है सबसे बेस्ट है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबका टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ। कि मैं, अगर मान लो मैं उस समय बॉम्बे हूं, तो मैं अर्चना जी का बैंगन भरता खा के बोलता हूँ अर्चना जी आपका बेस्ट है। और 2 महीने के बाद अगर मैं कभी कहीं मैं नवजोति जी के पास जाके खाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ नवजोति जी आपका अर्चना से ज्यादा अच्छा है। मतलब आप किसी एक या दो एग्जाम्पल से किसी भी कंक्लूजन पे हम्म, नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको मल्टीपल चीजें चेक करनी पड़ेंगी। फला फला जगह पे फला फला शॉप है, उसका फला फला चीज बहुत अच्छी है, सबसे बेस्ट है। वो बेस्ट कौन बता सकता है? जिसने जिसमें काफी जगह पे वो चीज टेस्ट करी है। तो इसलिए ना आपको एक दो चीजों पर अटकना नहीं है, मल्टीपल चीजों को करना है, मल्टीपल चीजों को। और जब तक करोगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा। क्योंकि टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ राह दिखाना है, चलना तो आपको है। जब आप चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम लेके आओ ना, प्रैक्टिस करो ना। और मैं फिर बता रहा हूं, देखो मानसी सामने है, मैंने ये नहीं बताया उसने किसका किया है, मगर बिना डिवाइन के आप नहीं कर सकते। आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, मेडिटेट करना पड़ेगा। और जब आप करोगे तो अपने आप ही ना आपको रास्ता मिल जाएगा। और रास्ता कब मिलेगा? जब वो भी चाहेगा कि आपको मिल जाए। बोलिए मंजू जी। जी सर। सर वो प्रोफेशन के लिए पहले तो मतलब एक जगह बोला था कि उसके लिए अपन डीएन देखते हैं, बट फिर आपने एक जगह लिखा, एक जगह वीडियो में बताया है कि प्रोफेशन के लिए हम बेसिक प्लस डेस्टिनी नंबर दोनों को देखते हैं। देखिए मैंने ना उसमें एक एग्जांपल भी दिया है कि बेसिक नंबर क्या है ना, वो माँ के जैसा है। उसका नेचर ना एडजस्टमेंट वाला चेंज होता रहता है। हम्म। और डेसी नंबर क्या है? वो बाप के जैसा है। हमेशा से ही वो हार्ड रहता है और आगे तक हार्ड रहता है। क्योंकि वो क्या चाहता है? आपका भला। मदर कई बार आपको, मदर क्या होती है, माँ क्या होती है, कई बार ममता में, इमोशन में उस ऐसी चीज में साथ दे देती है जो ठीक नहीं होता। मगर फादर हमेशा क्या करता है? वो बच्चे को मारता है, डांटता है। उसका मेन मोटिव क्या होता है कि बच्चा इस ये चीज ना करे, ये करे। डेस्टिनी क्या है? आप डेस्टाइन हो उसके लिए। हम्म। वो एक ऐसी जगह है जहां आपने जाना है। आपने टिकट ली जयपुर से बेंगलोर के लिए, तो जयपुर क्या है? आपका बेसिक नंबर है। पर डेस्टिनी क्या है? बैंगलोर। बेंगलोर है, जहां आपको जाना है। तो डेस्टिनी है ना, जो डेस्टिनी नंबर होता है, ये जो डेस्टिनी होती है, उसके साथ कुछ फ्रेंडली हो चाहे ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। क्योंकि वो तो आपको खींच के लेके जाएगा। मैं आपको बहुत एग्जांपल देता हूं कि डेस्टिनी का मतलब है कि आप जब पैदा हुए हो तो वो उस चीज के लिए डेस्टाइन हुए हो। अब वहां पे आपने रॉल्स रॉयल में जाना है, घोड़े पे जाना है, कोई वो फिल्मों में होता है ना, वो घोड़े के पीछे बांध के लेके जाए, आपको खींच के लेके जाए। आप जाओगे, गिरते पड़ते जाओ कि सुख सुख से जाओ। डेस्टिनी वो है। जब हम कोई प्रोफेशन देखते हैं, और प्रोफेशन, नाम के अंदर प्रोफेशन वाली बात तो आती नहीं है। नाम में हमें क्या करना होता है? जिस प्रोफेशन को हम कर रहे हैं, हमें देखना होता है कि उसके नंबर्स क्या हमारे पास आ रहे हैं। अगर उसके नंबर्स हमारे पास हैं तो अच्छी बात है। नहीं है तो हम नाम से उसको नंबर को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और नाम से नंबर क्रिएट कैसे होते हैं? फर्स्ट अल्फाबेट से, FN से और NN से। उससे आप उनको कर सकते हो। अगर मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर कोई ब्यूटिशियन का काम कर रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर रहा है, तो उसके पास 2 6 तो सबसे मेन मेन नंबर है। वो चाहिए चाहिए उसके पास। अगर मान लो उसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 6 नहीं है, या एक नंबर है एक नहीं है, तो वो अपने नाम से ला सकती या ला सकता है। हमने कटिंग वाला भी एग्जांपल लिया था। जब कोई कोई है पर्सन बार्बर शॉप खोलना चाहता है, तो बार्बर शॉप के लिए तो बड़े सारे नंबर की रिक्वायरमेंट है ना। 7 की है, 8 की है, 2 भी चाहिए, 6 भी चाहिए।
सब कुछ चाहिए। कोई टीचिंग कर रहा है तो 3 भी चाहिए, 5 भी चाहिए। और मैं 1 तो हमेशा बोलता हूँ, 1 तो हमेशा चाहिए चाहिए। आपके पास कुछ भी टैलेंट है, आपको 1 क्या है, 1 आपको कॉन्फिडेंस देता है ये बताने के लिए ये कि यस मैं कर सकता हूं। अच्छा, आपके आपके बेटे का स्टेशनरी का काम है, तो स्टेशनरी में क्या नंबर की रिक्वायरमेंट होगी? 3 नंबर। 5 नंबर एंड 3। 5 भी चाहिए। अब मान लो आपके बेटा बाइंडिंग भी करता है, तो बाइंडिंग के लिए कौन सा नंबर चाहिए होगा? सुई धागा 7। 7। 7। क्यों? वो कट, सीजर। बाइंडिंग में वो आर पार जाता है ना, रोल रोल होता है। अच्छा, स्पाइरल। अब आपका बेटा अकेला सारा काम कर लेगा, लेबर नहीं नहीं, चाहिए? 8। स्टाफ के बिना काम नहीं चलता है सर। स्टाफ के बिना काम नहीं चलता। अच्छा, तो ऐसे ना आपको देखना है, एक एक पर्सन है, वो क्या क्या कर रहा है उसके हिसाब से देखना है कि क्या क्या कर रहा है। एक कई लोग शॉप पे कई चीजें करते हैं, वो क्या क्या कर रहा है उस हिसाब से चीज चाहिए। आप हम्म, मान लो एक पर्सन, आपका बेटा है, आपका बेटा जो शॉप, जो बुक शॉप है कुछ है, वहां पर एक स्पेसिफिक तरह की बुक्स को रखता है, तो अपने पास 3 है या 5 भी है, 7 भी, 8 भी है, वो स्पेसिफिक नंबर नहीं है, तो क्या करोगे? वो चाहिए ना आपको वो नंबर, वो काम तो तभी सक्सेस होगा जब आपको नंबर चाहिए, जब वो मिलेगा। हम्म, तो आपको वाइड रेंज हो रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरी बात मत सुनो, मैंने आपको क्या बोला है। आपके घर, आपका खानदान काफी बड़ा है, आप सबका, हम सबके खानदान में हमें जानते हैं ना कौन लोग सक्सेसफुल है और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। देखो ना उनके कौन से नंबर। और फिर दूसरी चीज, मैंने आपको एक वेबसाइट भी बताई हुई है, उसमें देखो ना कैसे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। आप न्यूज देखते हो, कुछ देखते हो, उसमें देखो ना कि क्या है क्या नहीं आ रहा है, क्या नंबर्स किसी को पावर दे रहे हैं, क्या पावर नहीं दे रहे। हमें पता है 1 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, तो क्यों 19 नंबर राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहा? को पता होना चाहिए ना चीजें, ये सब चीजें। तो ये प्रैक्टिस में आया, काफी लोगों के 19 नंबर है। उसके बाद अल्फाबेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट कैसे काम करता है। अगर 3 के अल्फाबेट हम 3 या 4 अल्फाबेट 3 के हैं, तो क्या सबके सब एक जैसे काम करते हैं? SG एक जैसा काम करता है? SGL नहीं करता ना, क्या करता है? हम्म, नहीं करता। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा ना काम किस चीज का है। 1 के अल्फाबेट A है, I है, J है, और क्या है? वाई के और यू। Q। नहीं, Q है। नहीं, AIJQY। IJYQ। तो क्या सारे के सारे अल्फाबेट एक जैसा काम करते हैं? नहीं करते सर, नहीं करते। परसेंटेज में फर्क आ जाएगा। अगर किसी को पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, तो कौन सा अल्फाबेट सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है? ए। कौन, किसने बोला? मैं नहीं बोला। मतलब याद है ना, ठीक, अच्छी बात है ना, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम करना है, क्या नहीं करना। और कौन सा अल्फाबेट है के अलावा जो हमको पब्लिक का सपोर्ट दिलवाता है? तो 6 नंबर। मैंने अल्फाबेट बोला है, आप 6 बोल रहे हो। के, कितना अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने आपको एकता कपूर का, क्योंकि सास भी बहू एक बहू थी, वो क्यों के हाँ। क्यों रखती है, भूल हम्म, गए। इसीलिए कह रहा हूं ना, किताबों में पढ़ा हुआ कुछ दिन के बाद धूल में आ जाता है, मगर अपने दिमाग में बार बार रगड़। वो क्या है, वो कौन सी कहावत है? एक ही कहावत हमें आती थी बचपन में, दोहा, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, बहुत रस्सी जान। आवत जात से सिल पर पड़ निशान। जब आप बार बार चीजें करते रहोगे, पढ़ते रहोगे ना, चीजें क्या होगा, वो चीजें छपती जाएंगी। जी पता होना सर। चाहिए थोड़ा सा। वाई वाई में प्रॉब्लम क्यों आती है? वाई एडजस्ट अल्फाबेट 1 का है, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो क्या करता शार्प है? एडजस्ट। क्वेश्चन करता है वो ज्यादा, हम्म। इंटरफेरेंस करता है। और अगर किसी किसी का वाई से ऐसा नाम है तो उसको प्रॉब्लम आती है। वाई से एक चीज मैंने और बताई थी,
वाई से किसी मेल का नाम होगा तो उसको क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, किसी फीमेल का फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, चाहे वो माँ हो चाहे बीवी हो। तो मैंने बहुत सारी कुछ बोली है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। किसी एक चीज को मत पकड़ो। अपने बेटे, अपने बीवी, अपने भाई, अपने परिवार से बाहर निकल जाओ, मल्टीपल जी। चीजों पे लगाओ और लगातार करो। करोगे तो देखो जी, ये तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। सारे ग्रह यहीं बैठे हैं। हम्म। उंगलियां कितनी होती हैं? चार जी। होती है ना। एक हम्म। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 महीनों के नाम हो गए। खोला, कितने बन जाते हैं? 15 और 15 30। एक महीने। 30 महीने। तो तो सब डाउट कुछ है तो इसके मुझे सर, अंदर। प्रैक्टिस करो। डाउट, जी सर, डाउट मुझे इसलिए आया था क्योंकि आपने बताया था ना कि बीएन तो पर्सनल लाइफ के लिए होता है और डीएन प्रोफेशनल तो लाइफ क्या के लिए होता है। प्रोफेशन में हम पर्सनल लाइफ नहीं होती हमारी? हाँ जी हर सर। एक नंबर की रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको जब प्रोफेशन के बारे में पढ़ाया था तो मैंने कोई बात बोली थी कि हर एक प्रोफेशन में मल्टीपल नंबर चाहिए। बीएन मोस्टली डोमिनेट करता है हमारी थिंकिंग को, थिंकिंग प्रोसेस को। और थिंकिंग पैटर्न से क्या प्रोफेशन पे इम्पैक्ट नहीं आता? आता है कि नहीं आता बताओ। एक आता है। आदमी जो ये सोचता है कि मैं तो किसी का ऑर्डर नहीं लूंगा, तो क्या है उसका, क्या हो सकता है उसके, उसका उसका बीएन क्या हो सकता है? 1 और 4 9 और 9 भी हो सकता है। अब मान लो 149 उसका बीएन है। एक एक ऐसा लेटर भी है जो बोलता है मैं किसी का ऑर्डर नहीं लूंगा, ए के अलावा। सर 8 मैं जब लेटर बोलता हूं तो 8 ये बोल तो देते हट हैं। एल, बताया था ना, एल फॉर लॉयन। वो बैठे बैठे क्या करता है? रोर। वो कहता है मैं किसी का ऑर्डर नहीं लूंगा, मैं और सबको भी छोड़ती चलाऊंगा। तो मान लो कोई पर्सन के पास ये बीएन है और ये लेटर है, उसे नौकरी करवा लोगे? उसको क्या इजी होगा नौकरी करना? नहीं। नौकरी कर भी रहा होगा ना तो बड़ा मुश्किल से कर रहा हो, रोज परेशान होता होगा। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि हम सिर्फ बेसिक नंबर बी एंड डी पे ना जाए, लेटर भी देखें। और उस लेटर की क्वालिटी को उसके अंदर मिक्स करना है, ब्लेंड करना है। हम्म। क्या कहते हैं उसको? संडे। आइसक्रीम होती है ना संडेज, वो करना है। हम्म। ठीक है। और सर नेक्स्ट आपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए बताया था कि 2 2 का कॉम्बिनेशन है तो मल्टीपल 2 में 7 अच्छा सपोर्ट करता है। टू फिर आपने को बताया कि हमेशा 7 अच्छा सपोर्ट करता है। हाँ, बट 7 वालों को 2 तब देना है जब वो आर्ट्स या एंटरटेनमेंट फील्ड में हो। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी में तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखी जाती है, आपने फिर मिस उनका करना है हेल्थ, कि उनके हेल्थ के बारे में। हेल्थ और एजुकेशन, बस और कुछ नहीं। न्यूबॉर्न बेबी का कुछ और देखना ही नहीं है हमारे को, हेल्थ, माइंड सेट। पढ़ाई, बस। अच्छा। वो तो बाद की बातें हैं सारी के साथ। अब एक फीमेल का, अगर आप लड़की का वो बनाओगे, कोई नाम डिजाइन करोगे, तो लड़की का नाम तो हो सकता है आगे जाकर चेंज हो जाए। हाँ, सरनेम के हिसाब से नाम भी चेंज हो जाता है। अभी मैंने नाम भी किसी का, चेंज करते हैं अभी काफी लोग। अभी मैंने 2 महीने पहले किसी का नाम डिजाइन किया है। उसकी शादी थी, उसने अपनी शादी कराई है, उसका नाम चेंज हो गया। मतलब पंडित हाँ, जी ने काफी शादी लोग के हैं। फेरे में उसका नाम चेंज कर दिया। तो क्या कर सकते हैं उसमें? जबकि मैंने उसको बोला था कि वेट कर लो इसके बाद। तो उसने बोला नहीं, उसने नए नाम से ही, उसने बोला था कि मैं शादी के बाद ये नया नाम ही यूज करना चाहूंगी। और हम्म। उसका हस्बैंड भी इन्वॉल्व था उसके अंदर कंसल्टेशन में। उसके हस्बैंड ने अपना नाम चेंज करवाया, और हस्बैंड वाइफ आपस में कर रहे थे सब चीजें, घर पे परिवार को पता नहीं था। उन्होंने अपना नाम करवा लिया, और हस्बैंड ने तो अपना नाम नया वाला यूज करना शुरू कर दिया, मगर वाइफ, उसके घर वाले ने नया नाम दे दी। तो क्या कर सकते हैं? तो इसलिए कई चीजें हमारे हाथ में नहीं थी। फिर वही वाली बात है ना, डेस्टिनी। डेस्टिनी। और कभी भी ना नाम से या हॉरोस्कोप कंसल्टेंसी में मिलान विलान वाला काम, अगर वैसे तो नहीं करना। अगर करो मैच मेकिंग,
तो कभी भी किसी को प्रॉब्लम वाली बात नहीं बोलनी। असली अब कोशिश करो ना ही करो तो अच्छा है। पता लगे आप करो और वो रिश्ता तोड़ दे या कर दे। सही बात। हाँ, अगर वो सगाई, और कई बार ना ये भी सच होता है कि हमको पता ही नहीं होता। वो बोलते हैं कि अब रिश्ता नहीं हुआ, अभी तो बात चल रही है, मगर कई बार बात हो चुकी होती है, फिर उसके बाद वो चेक करवा रहे होते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर वो आगे जाके। इसलिए आप देखना, तो अगर मेरी वेबसाइट पे मैंने मैच मेकिंग हटा दी है, तो यदि पता लगे किसी का प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज का ध्यान रखें। हम्म। जी सर। अर्चना जी थैंक। बताइए। जी सर, आपने जैसा बोला था कि 2 6 के कॉम्बिनेशन से 8 आ रहा है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन टू मैंने अच्छा डोमिनेटिंग। नहीं बोला, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं बोला, ये तो बाकी चीजें पता लगेगा। नहीं नहीं सर, तो आपने बोला कि 2 डोमिनेटिंग है तो 8 सपोर्ट करेगा, वो कैसे बोला सर? मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला 26 के अंदर 2 डोमिनेट कर रहा है, और उसका 8। फर्स्ट अल्फाबेट ए है, तो उसके साथ अच्छा बन रहा है। और अभी उसकी रनिंग एज 5 चल रही है, साइकिल 8 चल रही है, तो यहाँ पर भी अच्छा सपोर्ट आ रहा है। अभी तो हमने जोडिक की बात नहीं करी। हम्म। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन है, और मैंने क्या बोला है, 4 साल के बच्चे में सब चीज लगाना बेवकूफी है। क्यों? सही बात। वो तो हम एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमने 4 को वही मना कर देते। मैंने मोनाल को 4 साल का बच्चा है, हम इसके ऊपर कुछ नहीं बोले। तब मेरे को हाँ वो डाउट इसलिए आया कि आपने बोला कि 2 डोमिनेटिंग है और 8 सपोर्ट देगा, वो कैसे बोल? हमेशा कंपाउंड नहीं है। 8 सपोर्ट मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि 28 डोमिनेटिंग। में 2 डोमिनेट कर रहा है। 8 से बात नहीं करी हमने। और अच्छा। छोटे बच्चों में तो इन सब चीजों को हमने छोड़ना है। फिर तो ये वाला बताया, मेरे बच्चे को लूज मोशन लग गया और आप उसका नाम देखने बैठ जाओगे, नहीं लूज सर, मैं मोशन। इवेंट क्यों निकला उसका प्रैक्टिस कर रही थी। छोटा बच्चा है, वो 4 साल का बच्चा है, छोड़ो उसको। हाँ वो कहते हैं ना पहले क्या सर कि करना होता बारह है आपको, बारह देखो। साल तक तो हाथ की रेखाएं आप भी बदलती है। आपको क्या करना होता है, मैंने आपको हमेशा तरीका बताया है। हमको कभी भी प्रेडिक्शन सीखनी है ना, हमें पास्ट में जाके सीखनी है। मतलब हम्म। जो इवेंट हो चुके हैं आपके, उनको ब्रेक करने की कोशिश करो। एस्ट्रोलॉजी करो तो एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी करो न्यूमरोलॉजी से, नेम से कर रहे हो नेम से, उनसे ब्रेक करने की कोशिश करो। वो जब आप करते हो प्रैक्टिस, तो उससे कोई कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद आप आगे जाने की कोशिश करते सर, और ऐसे बच्चे मतलब बहुत सारे होते हैं जिनको बहुत 14 से पहले ही बहुत सारे एक्कोलाइट्स मिल चुके होते हैं, तो उनके पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं सर। हो। देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 6 साल के बाद के बच्चे का आप देख सकते हो, मगर आप ये बोलो कि ये बच्चा 4 साल का बच्चा, उसका ऐसा क्यों हो गया, तो वो सब चीजों को छोड़ दो। उसका बचपन है, उसको जीने दो। आपने प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, बहुत है आपके पास। आप और आपका परिवार आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपने बच्चे के तो सारे इवेंट याद होंगे, वही कैलकुलेट करो ना चीजें। आप क्यों उसमें किसी और के बच्चे में जा रहे हो? छोटा बच्चा, उसको छोड़ दो। फिर हम जबरदस्ती क्या करते हैं, चीजें ना घुसाने की कोशिश करते हैं, मैच करने की कोशिश करते हैं, वो खराब है। इसलिए बेटर है पास्ट में जाओ, अपने अपने जानकार लोगों के, और उनके इवेंट को ब्रेक करो। वो आपको फायदा देंगे। और मैं फिर बोल सर। रहा हूँ, कोई भी चीज एक नाम से आ जाए या एक चीज से आ जाए, उसको नहीं लेना है। जो आपको लगातार आती दिखे, उसको लेना है। 15 20 30 50 नाम में आ रही है, उसको लेके देखना है। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना देखो, सबके कई कई सारे नाम वाले बैठे हैं। एम है, के है, एन है, MAPMNA। अब यहाँ पर मानसी भी एम से है, मंजू जी भी एम से है, और मृणाल भी एम से है। तो क्या इन तीनों का एम एक जैसा काम करेगा? नहीं। नहीं करेगा। क्यों? बेसिक डेट नंबर। डेट ऑफ बर्थ चलो, अलग बेसिक नंबर भी एक जैसा हो गया, तो जोडियक। डीएन। चलो, जोडियक भी एक जैसा हो गया, FN। FN भी एक जैसा हो गया, NN। NN भी एक साथ हुआ, फिर तो वही वाली बात है। वही जो जोक सुना हुआ ना आपने, वही पर्सन बोलता है कि कि उसमें जा रहे होते हैं वो, एक बहुत बड़े शिप में जा रहे होते हैं, वो कैप्टन के पास आके बोलता है, कैप्टन अगर बहुत ज्यादा तूफान आ गया अभी, तो आप क्या करोगे? तो बोलता है, हमारे पास लंगर है, लंगर डाल देंगे। बोलता अच्छा। कहता है, हम थोड़ी और आगे जाएंगे, फिर बहुत ज्यादा तूफान आ गया, तो बोलता है, हमारे पास एक और लंगर है, वो भी डाल देंगे।
बोलता थोड़ी और तो जाएंगे, एक और तूफान आ गया तो क्या करेंगे, बोले एक लंगर और डाल देंगे। बोलते हैं थोड़ी देर और जाएंगे, फिर एक और तूफान आ गया तो बोलते हैं भैया जी एक लंगर और डाल देंगे। बोलते हैं आपके पास लंगर कितने हैं, बोलता है 4। बोलता है फिर इतने आप बोलो लंकर लाएंगे तो लंगर लाओगे कहाँ से। बोलता है जहाज से तो इतना तूफान लेके आएगा, वही सब लंगर लेके आएंगे। तो कहने की बात है, बात अलग है, करके देखो तो बात ज्यादा अच्छे से आती है। बोलो मानसी। एक्चुअली जैसे मेरा ही नाम था, मेरा जैसे मैं मल्टीपल 7 हूँ, लेकिन मेरा जो शादी से पहले मतलब सरनेम जो मैं लगाती थी उसका टोटल लाइक 34 आ रहा है, और मेरे DOB DN भी 34 आ रहा है। तो उसमें एक तरीके से 34 तो अच्छा बन रहा है और दोनों रिपीट भी हो रहा है 34 नंबर, पर उससे मेरा मल्टीपल 7 तो और एनहांस हो गया। हमने तो तो उसको हमेशा बात अच्छा करी है, मानेंगे बुरा मानेंगे? जब भी आप किसी कॉम्बिनेशन को बनाओगे तो आपको उस कॉम्बिनेशन को हमेशा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई कॉम्बिनेशन बनता तो पावर आ जाती। हाँ जी। अकेले अकेले गवर्नमेंट बनाने के लिए 50 सीट होना जरूरी है। मेरे पास 10 हैं, आपके पास 40 है। आपकी 40 पावरलेस है, मेरी 10 पावरलेस है, हम दोनों मिल गए, पावर आ गई, क्योंकि हमने वो रिक्वायरमेंट कर ली। अब जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हो कहीं पर भी, वो अब जैसे इस बच्चे का 26 है, तो 26 में आपको मैंने बताया भाई 26 का मतलब क्या है, ये वाटरी नंबर है। तो बच्चे को वाटर या वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको बच्चे के बारे में पता लगेगा तो पता लगेगा उसको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको देखना पड़ेगा और कि क्या है क्या नहीं। आप देखो 26 नंबर, देखो 2 किसका है, मून, माइंड, वो 6 तो अपने आप में ही शुक्रदेव, जो क्या कहते हैं, जिनको मैंने क्या बोलते हैं, वो है जुगाड़, हर चीज का जुगाड़। तो यानी कि 26 से 8 आ रहा है, और 8 भी क्या मांगता है, हमने बात की थी, 8 क्या बोलता है, आई नीड पावर अथॉरिटी। तो नंबर तो सब 26 को प्रॉब्लम थोड़ी आता है, सब 26 सक्सेसफुल थोड़ी होते हैं। मगर 26 फूड सब में अच्छा करता है। बस कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा आपको देखने पड़ेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या बन रहे हैं। और वो भी तो बच्चा मतलब मेरा छोटा है। मतलब ये था हाँ जी, नहीं सर, मैं अपने उस पे थी कि अगर जैसे मल्टीपल 7 है तो अगर वो सेम कंपाउंड भी रिपीट हो रहा है तो इट्स नॉट गुड ना, क्योंकि वो 7 को और पावरफुल बना देगा। हाँ, और मैंने आपको बोला है कि मल्टीपल 7 तब अपना इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं देता अगर वो अपने फैमिली के जोडियक में हो। फैमिली जोडियक क्या है, 1, 4 तो मत लेना, 1 और 2, यानी कि लियो हो गया या कैंसर, तो वहां पे वो अच्छा काम करेगा। महेंद्र सिंह धोनी 7 जुलाई, जोडियक क्या आ गया, कैंसर, 7-2, सपोर्ट कर रहे हैं उसको, कितना सपोर्ट किया। और 7-2 दोनों नंबर किस चीज के, इंट्यूशन के। और उसकी इंट्यूशन ही तो थी सारी की सारी, एक प्लेयर यहां से यहां किया वहीं कैच चली जाती थी। जो बॉलर को कभी ओवर नहीं सोचना कोई देने के लिए, उसने उसको ओवर दिया और वो वर्ल्ड कप जीता। इंट्यूशन, दोनों के दोनों एक दोनों 2 और 7 एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने क्या बोला था, 1 4 को कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करता है, 2 7 को, 6 9 को। अब देख लेना, ये रिश्तेदारी में मिलेंगे आपको, ये नंबर आपस में मिलेंगे, पति पत्नी, बच्चे, माँ, ये एक दूसरे को करते हैं ये। तो अब 2 7 आ गया, कॉम्प्लीमेंट तो करेंगे ना एक दूसरे को, पर क्या सबको करेंगे, नहीं करेंगे। किसी को ज्यादा करेंगे, किसी को कम करेंगे, मगर करेंगे जरूर। तो सर सिर्फ एक चीज को देख के नहीं, मल्टीपल चीजों को, मल्टीपल केसेस पे काम करने के बाद कोई हमको चीज पे लेके आना चाहिए। सर जैसे 7 के तो ऐसा कोई एनिमी होता नहीं, सपोज मुझे अपना नाम रीडिजाइन करना है तो मैं अपना फर्स्ट अल्फाबेट या कंपाउंड जो है वो सिर्फ प्रोफेशन पे देख के लूंगी, किस हिसाब से लूंगी 7? बिल्कुल, बुरे से बुरा कंपाउंड आप अपने प्रोफेशन में यूज कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छे से अच्छा कंपाउंड पड़ा हुआ है, खराब हो जाएगा। वही वाली बात है, आप शादी में गए, आपकी फेवरेट डिश बनी हुई थी, फेवरेट डिश बनी हुई थी, वो पता ही नहीं लगा, आप पूरी शादी में से घूम के आ गए, आपने खाई नहीं। आपको बस कंपाउंड तो मिला था बहुत अच्छा, जिसके बारे में बहुत अच्छा बोला जाता है, पर आपने उसे यूज ही नहीं किया, तो कैसे आपको वो रिजल्ट देगा। और बुरे से बुरा कंपाउंड अगर आप उसको अपने कर्म में यूज कर लोगे तो वो उसने बुरा
जिसने बुरा करना था। आप जेल में जब लेके जाते हैं कैदी को, उनसे क्या करवाते हैं? तूने खून किया है, तूने ये किया है, उनको बोलता है तूने जेल में बैठना है, कुछ करना नहीं। वो क्या कराते हैं उनसे? तो हम छोटे होते थे तो हमारे माँ बाप क्या बोलते थे? खाली मत बैठा कर, क्योंकि खाली दिमाग किस चीज का घर होता है? शैतान की तरह। शैतान का। तो आपने आपके बेड कंपाउंड को या बेड कॉम्बिनेशन को काम पे लगा दिया। वो लड़ेंगे तो तब ना। देखो पति पत्नी की बनती खा नहीं, ले रहे। पति पत्नी की बनती नहीं है, मगर पति पत्नी का शेड्यूल इतना टाइट है, टाइम ही नहीं है लड़ने का। टाइम ही नहीं है, वो लेट आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर कहाँ से लड़ाई करेंगे? जी। तो जब बुरा कॉम्बिनेशन हो ना तो उसको यूज कर लो। हम्म। मैंने को बताया हुआ न्यूमरोलॉजी भी तो आपने न्यूमरोलॉजी भी तो की है ना मेरे से। तो मैंने क्या बताया? बुरा कॉम्बिनेशन यूज करो। 9 4 ये सब कहने की बात है, आप यूज करके देखो, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। पर सर सपोज जैसे ऑनलाइन के लिए आप कहते हो 4 और 5 है गुड, सपोज हमने 4 या 5 पे उनका नेम दिया और लेकिन वो 9 है, तो उनको जैसे 9 के तो अगेंस्ट हो गया, 4 तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? देखो प्रोफेशन को फोर सूट को तो अपने करेगा काम पे लेकिन। लगा, फोर को तो अपने काम पे लगा दिया। जी। ठीक है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो, उन्होंने फोर तो लगा लिया, अब 9 को भी काम पे लगा दो ना। मतलब सर। 9 का क्या कहता है? लोगों की मदद करना। ओके। तो कुछ फ्री में करना शुरू कर दो, कुछ कम पैसे में करना शुरू कर दो। अगर वो आप जो जिस काम बाद में बात करो, कुछ ऐसा यूज करो नंबर्स। सर उससे 9 क्या है? मतलब हम 9 ले एनर्जी सकते है। हैं ऐसे, वो बी हाँ एन डी जी, एन को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा तो भी हम ले सकते हैं वो नंबर, पर हम उनको वैसे यूज करना यूज है। करना पड़ेगा उसको। यूज हर नंबर, जिस नंबर को आप यूज करोगे वो आप उसने वो आपने उसको काम पे लगा दिया। वो आपको वो प्रॉब्लम नहीं कर दे पाएगा जितनी वो देना चाहता है। सर मेरा 9 है, मेरा बेटा 4 है, बेटी 4 है, 2 2 से 4 है। आपने उनको काम पे लगा देना। आप उनको खाली छोड़ दोगे तो फिर तो खुले सांड है, वो तो मारेंगे मारेंगे सी, उनका काम ही है आपको मारना। पर जब आपने उनको, आप क्या करते हैं? अब जो डॉग सोसाइटीज में डॉग पालते हैं, वो जब बच्चे डॉग को बाहर लेके जाते हैं तो क्या करते हैं? उसके मुंह पे क्या लगा देते हैं? कि बाइट ना करे। पजल। क्यों लगाते हैं? राइट। इसीलिए लगा कि बाइट ना करे। तो आप ये सोचो कि कोई भी बुरा कॉम्बिनेशन को अगर आप काम में यूज कर रहे हो तो आप करके देखो, आप देख लो ना कितने सारे कॉम्बिनेशन अच्छा काम कर रहे हैं। आप अब फिल्म स्टारों की बात ऐसी आती है, देखो जो भी लोग अब ये 80s के बाद बॉर्न हो रहे हैं ना, 80 85 के बाद, उनकी तो डेट ऑफ बर्थ ऑलमोस्ट सेम है उनकी, क्योंकि तब से वो जन्म, क्या बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी हो गया था। और जो लोग पहले हैं उनके सबका कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने आपको वो जो वाली साइड बताई उस साइड के अंदर मैक्सिमम फॉरेनर है, और उनके ऑलमोस्ट डेट ऑफ बर्थ ठीक है। इसलिए आप उस पर काम करो जहां पे आपको लगता है सही है। जहां आपको पता ही नहीं सही है तो क्या कॉम्बिनेशन मिलाओगे? सर एक तो फर्स्ट अल्फाबेट चूज करने में थोड़ा सा डर लगता है सर, कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो देखो थोड़ा मैंने सा। आपको क्या बोला है, आपको अपने एक्सपीरियंस पे जाना है। एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जिन लोगों को आप जानते हो उनके नाम ब्रेक करके। सर जब हम, एक क्वेश्चन। सॉरी। हाँ जी बोलो। सर मैं क्या कह रही थी, सर हमें जो नेम का वो लेना चाहिए, सपोज मुझे 4 लेना है तो वो मुझे नेम में लेना है, कंपनी नेम में लेना चाहिए, विच विल बी मोर बेनिफिशियल, या दोनों में लेना पड़ेगा? ये कंपनी नेम तो काम के हिसाब से होगा, और आप जिस तो मतलब काम को किसी को करना चाहते प्रोफेशन हो। में हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल मतलब जो भी प्रोफेशन हेल्प चाहिए, तो वो हमें नेम में लेना है या कंपनी नेम में लेना है, कंपनी किसमें? नेम तो वाइड हो गया, कंपनी नेम सिर्फ काम से रिलेटेड होना चाहिए। अब आप ये भी तो कर सकते हो ना कि अपने नाम जो कॉम्बिनेशन बना रहे हो कंपनी के नाम के साथ भी कॉम्बिनेशन बना लो। जैसे अरविंदरन 32 पे है और अरविंद एस्ट्रो 32 पे है, आप ऐसे कॉम्बिनेशन बना दो तो सूट करे। अच्छा ऐसे ओके, आपने दोनों कॉम्बिनेशन को जैसे सेम उस पे पति कंपाउंड पत्नी किया। में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर मान लो पति पत्नी दोनों चाहते हैं सुलह करना, दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन बना दो। हम्म। आपका मोबाइल नंबर का अपने नाम से कॉम्बिनेशन बना लो, तो क्या है वो सपोर्टिव आ जाएगा। कॉम्बिनेशन क्या है? सपोर्ट, सपोर्ट, और कुछ नहीं है। वो सपोर्ट करेगा और कुछ नहीं। पर मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन तब आना चाहिए जब आपने उसको कम से कम 15 20 जगह 30 जगह यूज कर लिया, उसके बिना क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है।
नहीं, एक्चुअली ट्राई करी तो मुझे कंफ्यूजन हुई कि उसमें लेना चाहिए, उसमें लेना चाहिए, कौन से ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दैट्स मैं आपसे पूछ रही थी हमेशा कि नाम ही में लेना बेनिफिशियल, चाहिए। नाम नाम बेनिफिशियल होता है नाम। और जो कंपनी है, कंपनी तो काम के हिसाब से यूज होगी, क्योंकि हम आपके बहुत बड़ा ब्रांड तो क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप अपने आप के लिए, खुद के लिए इंडिविजुअल काम कर रहे हो, तो बेसिकली सब लोग आप से ही आपकी कंपनी को जानेंगे। हम्म। अरविंद एस्ट्रो को अरविंदरन वंजे के जैसे जाना जाएगा। हम्म। तो उस लिए आपका नाम ऐसा हो जो आपके, आपका कंपनी का नाम ऐसा हो जो, एक तो कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए जो आपके काम को रिप्रेजेंट करता हो, कनेक्ट करता हो। अल्फाबेट उसके अंदर स्टार्टिंग में ऐसे आने चाहिए, फर्स्ट अल्फाबेट ऐसा होना चाहिए जो आपके काम को करे। कंपनी नाम में साउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साउंड, फर्स्ट अल्फाबेट और कंपाउंड, और कुछ नहीं। साउंड, साउंड अच्छी जरूर हो। अब अरविंद में ए आर भी है, इन भी है, विन भी है, ठीक है ना, ऐसे करके साउंड। अभी जो गाड़ी आई है कर्व, उसने डबल भी कर दिया ना, कर्व डबल भी करती, क्या हो गया 24। टाटा का, टाटा की कर्व आई है ना, हम्म। डबल भी कर दिया 24। 24, 24 मतलब सिक्स, सिक्स लक्ष्य। लग्जरी। लग्जरी। अच्छा 24, 2, 4, 6, 3 नंबर आ रहे हैं। 2 इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, 6 फैमिली को करता है। और हमने बोला है कि 2 और 6 सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। जो बाप है, जो, और जो पैदा हो रहा है वो है, तो 2 और 6 यानी कि फैमिली की वजह से, इमोशंस की वजह से आप उससे कनेक्ट हो जाओ। गाड़ी निकालो, नेक्सॉन, ऑन, इंडिका, इन, इनोवा। बताओ इनोवा आज तक मार्केट से जा ही नहीं रही, क्यों? इन इनोवा। तो इस तरह से करो। तो काम, कंपनी नेम में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट अल्फाबेट, सोच के लो किस काम से क्या कर रहे हो, कंपाउंड और साउंड, ये 3 चीजें। अब नाम आपका, नाम आपका सिर्फ, आप अपने नाम के, ये मत सोचो ना कि कंपनी में यूज होगा, तो आपके हर जगह यूज होगा ना, सब लोग बुलाएंगे, सब करेंगे, तो कंपनी नेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया। वो तो कंपनी तक लिमिटेड होगी, आप तो बहुत वाइड रेंज में जाओगे ना। खुशबू बोलो। फिर एक चीज और थी मेरे को छोटी सी, सपोज हम 2 9 की कॉम्बिनेशन है, उसको हमें जैसे मल्टीपल 2 है तो उसके लिए 7 सपोर्टिव है, लेकिन 9 के साथ तो 7 सही नहीं जाएगा, तो हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देखो, फिर मैं बोल रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है, नाम चेंज क्यों हो रहा है, उसके ऊपर होगी बात। सर मतलब प्रोफेशन के ये- लिए, मतलब किसी लिए भी, हेल्थ के लिए। हाँ जी बोलो। सर मैं जैसे आपसे पूछ रही थी, 2 9 की कॉम्बिनेशन को 7 नहीं देना चाहिए ना, मतलब फिर वही किस चीज बात बोलो, रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसे थोड़ी डिसाइड होता है। रिक्वायरमेंट क्या है? तो मतलब वो तो है, मतलब वैसे सर मल्टीपल 2 के लिए हम 7 कहेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, पर ये तो किसी उसमें भी नहीं करेगा, हेल्थ को डाउन नहीं कर देगा वो अगर हम उसे 7 दे देंगे, क्योंकि 9 को तो रिक्वायरमेंट क्या है, वो मैं फिर बोल रहा हूँ, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के बिना कुछ भी बात नहीं है, ये आप ऐसी हवा में बात करो। रिक्वायरमेंट क्या बच्चे है? बच्चे का नेम है, बच्चे का नेम है। क्या है उसको, प्रॉब्लम क्या है बच्चे की? तो कुछ भी नहीं, छोटा बच्चा है, नेम वैसे देख रही थी तो उसको अगर आपको ये कॉम्प्लीमेंट नहीं डाउट कर। है 2 7 में प्रॉब्लम आती है तो 1 1 दे दो। 1 तो 2 7 दोनों को सपोर्ट कर रहा है, 3 दे दो, तो मतलब वो भी दोनों को सपोर्ट कर रहा है। मैं समझने के लिए कह रही थी कि नहीं, इन केस में नहीं देना चाहिए ना, 2 9 की कॉम्बिनेशन में तो 7 कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा ना, अगर उसकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है, सपोज कुछ भी नहीं है, प्रोफेशन है, देखो तो हमें छोटा अवॉइड बच्चा है, करना चाहिए। अगर एक छोटा बच्चा है तो मैं क्या करता हूँ, जब किसी बच्चे का नाम डिजाइन करने जाता है मैं उसके फादर मदर का प्रोफेशन पूछता हूँ। अच्छा। उससे ना कोई हिंट लगता है थोड़ा सा, क्या है क्या नहीं। और मैं ना चार्ट भी देख लेता हूँ बच्चे का, तो कई चीजें देख लेता हूँ मैं। मगर आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा तो आप 1 और 3 ले लो ना, दोनों के साथ कंपेटिबल है। इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? अगर आपके दिमाग में है, देखो मैं किसी भी नंबर को दूसरे का एंटी नहीं मानता। एंटी नंबर कब होता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है और आपको बहुत सारी क्लासेस में भी बताया। मगर आपके दिमाग में डाउट है तो आपके पास अल्टरनेटिव है, उसको चूज कर लो ना। 1 और 3 है, दोनों के साथ अच्छा जाएगा। और कोई बड़ा पर्सन है तो अब 7 को 7 भी देंगे भैया, हम 8 भी देंगे, हम तो रिक्वायरमेंट देखेंगे। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम देंगे उसको।
हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन बनाते समय इसे ध्यान देंगे, सामने वाले को बोलेंगे किसी भी तरीके से राइट लेफ्ट से छुपा के कि सर आपका ये आपको प्रिकॉशन लेना है। कोई भी उसको डरा के उसको कोशिश करेंगे कि वो उस जिस नंबर को पावर दे उसको पैसिफाई करे। तो ये तो ध्यान देना है, किसी भी नंबर को मल्टीपल कर रहे हो, कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो उसको पावर दे रहे हो आप, उसमें कुछ नहीं है, आप ये सोचो। चाहे आप ले रहे हो चाहे किसी को दे रहे हो, पावर दे रहे हो। अब देखो, मेरे नाम में 9 का कॉम्बिनेशन है, अगर नाम को बोले तो 9 मतलब क्या है, तो आपको हेल्प करनी है तो करनी पड़ेगी। 9, अगर सिर्फ और सिर्फ आप हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर में जाओ, तो कभी भी पैसिफाई नहीं होगा। जब आप कुछ गलत होता देखो और आप अपनी वॉइस को रेज करो उस चीज के अगेंस्ट, तब 9 पैसिफाई हो रहा है। जब आप को कोई हर्ट करे और आप उसको हर्ट ना करो बदले में, यानी कि 9 मतलब पनिश, आई कैन पनिश। जब आप किसी को फॉरगिव कर दो, 9 पैसिफाई हो गया। क्योंकि 9 क्या है, सेनापति, सेनापति का काम क्या है, मारना। मगर मारा तो भल्लाल देव में भी था और मारा बाहुबली में, बाहुबली में था, मगर राजा कौन बना, बाहुबली। 9 का परफेक्ट एग्जाम्पल, मार के नहीं बचा के राजा बना जाता है। तो किसी का बी एंड ए 9 है, तो ये जब तक वो किसी को फॉरगिव नहीं करेगा, और फॉरगिव किसको करना है, जिसने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया। जब आप उसको हर्ट, जिस उसको माफ कर दोगे, क्योंकि 9 क्या कहता है, आई विल पनिश, आई कैन पनिश, मेरे में ताकत है, मैं तो बदला लूंगा। जब आप छोड़ देते हो उसको, जाने देते हो, तो क्या होता है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। हनुमान जी के पास जाके हनुमान जी डायरेक्शन दिखा सकते हैं आप, ऐसे ही समझने वाली बात है। और मैं आपको फिर बार बार बोलता हूं कि बड़ी सारी बुक्स ना हमारी ऐप पे पड़ी हुई है और कोई यूज नहीं हो रहा उनका बुक का। ऐप पे बड़ी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, उसके अंदर कुछ बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ो उनको, आपको चीजें समझ में आए। कभी सर सुना है आपने, कभी आपने मुंह से भी बोला है कि मैं शिवलिंग पे पानी चढ़ा के आया हूं, क्या बोलते हो, चल जल। क्यों आपके मुंह से जल निकलता है, पानी क्यों नहीं निकलता, कभी निकलता है आपके मुंह से जल पानी। एक पर्सन कभी भी, हर कोई ये बोलता मुंह से निकलता है, हमें किसी ने बोला थोड़ी ये वाली बात, मगर हम जल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, चलिए खुशबू बताइए। अपनी सेहत का ध्यान रखो, 9 नंबर चल रहा है, हाँ मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है। मैंने हाँ क्या बोला था, 9 में अपने आप को फिट हाँ, रखना है। मैं पेट का ध्यान 5 बजे उठ के मैं ग्राउंड जाता हूँ क्रिकेट खेलने आजकल मैं। क्यों भैया, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 के लिए, नहीं तो बैंड बजाएगा। वही हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। वही हुआ सर सर। मेरे साथ भी यही हुआ। बोला था ना आपको, डे 1 बोल दिया था, 1 या 2 3 5 6 जनवरी को जब भी। अच्छा, जो भी मैंने जो मैंने उस समय बोला था, आज तक कोई ऐसी बात है जो नहीं हुई हो, जो हमने प्रिडिक्शन की थी, हुआ सब है सर। हुई है। हुआ है सारा सर। का सारा हुआ है। एक एक चीज पनिश, लड़ाई हो रही है, लड़ाई किस चीज के लिए हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के लिए, धर्म के लिए और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। बस धर्म काम करा रहा है। तो और जिसका 9 है, अगला साल 1 का आएगा, कुछ तो खते, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो नक्शे से मिटेगा, तभी तो नई शुरुआत होगी। हाँ हम्म। जी, कुछ। सो ये पूछना है कि जैसे लेट्स से मैं हूं और मुझको अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेसेस करने हैं। तो कोई चीज हो सकती है जो जो इंटरनेट के थ्रू सकती है, कोई चीज हो सकती है कि आप सर्विसेज दे रहे हो, कोई चीज है जैसे किसी टाइप का आप लग्जरी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल क्रिएट करके आप सेल कर रहे हो। तो उस तरह के केस में बिजनेस नेम अगर हम कोई ब्रांड का नेम बना रहे हैं या बिजनेस नेम, एज पर काम होगा बिजनेस ने। तो नहीं बट इसमें जैसे अगर डिसीजन मेकिंग पावर सारी मेरी है, विजडम भी मुझे अपनी यूज करनी है सारे में, तो मेरे नंबर्स और बिजनेस नेम अलाइन होने चाहिए, राइट? तो ऐस सारे साथ होना तो मुश्किल है। हाँ,
तो हम उसमें भी मतलब जैसे उस तरह के केस में हम एक ही ब्रांड का नाम रखें और उसी के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज चलाएं। फॉर एग्जांपल जैसे जियो स्टार्ट किया रिलायंस ने, तो जियो का सिम कार्ड भी है, जियो का ओटीटी भी स्टार्ट कर दिया जियो सिनेमास के नाम पे। तो और रिलायंस के खुद के रिलायंस पेट्रोकेमिकल अलग हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज वैसे अलग। पेट्रोकेमिकल तो अनिल अंबानी का है, मुकेश का हाँ, कोई कंसर्न नहीं है उससे। तो जैसे मतलब रिलायंस में भी बाइफर्केशन आ गया। तो उसने देन क्या करा हुआ है, रिलायंस ने क्या किया हुआ है कि हर हर उसका ना एक ना उसका जो प्रोडक्ट आता है उसका कोई सीईओ वगैरह बना देता है, पर हाँ, एक एक नॉर्मल पर्सन तो ऐसा नहीं कर सकता। तो नॉर्मल राइट। पर्सन तो क्या करेगा, नॉर्मल पर्सन कोशिश करेगा मैं जो भी ब्रांड का नाम दे रहा हूँ हम्म। वो कहीं ना कहीं आपके बी एंड से कंपेटेबल हो जाए। बीएनडीएन से और कंपैटिबल। कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब मल्टीपल की बात करते हो तो सबके ऊपर तो जी इंप्लीमेंट पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ना, मैं सब कुछ अपने जैसे कर लूं, पॉसिबिलिटी नहीं। सेम चीज टाटा ने करी कि जो ज्वेलरी बिजनेस है वो अलग नाम से स्टार्ट किया। एयरलाइंस वाला आपका विस्तारा और एयर इंडिया हो गया आज के डेट में। देन टाटा की भी जो अलग अलग मतलब अलग अलग बिजनेस कैटेगरीज हैं, तो वो भी उन्होंने नाम डिफरेंट दे दिए। चाहे हाँ, हम डिफरेंट दे दिए और वहां पर एक पर्सन बिठा दिया। हाँ, जो पर्सन जो बैठता है ना, अप्रूवल तो वहीं से आ रहा है, बट वहां का एक मेन सीईओ तब भी उस चीज को सबको हैंडल करने के लिए। जो तो हैंडल कर रहा है ना उसके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था हाँ, फिर से मतलब एस्ट्रोसेज का, एस्ट्रोटॉक का। हाँ, मनोज बस मेरा कंसर्न ये था कि कोई खुद ही इंडिविजुअल है, अगर हम जैसे हम छोटे लेवल पे कोई कर रहा है काम, तो उसमें हम अपनी अगर वो बीए। मल्टीपल काम करेगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है, और मल्टीपल काम एक छोटा बिजनेस करेगा तो उसका डूबना तय है, क्योंकि इतना तो वो ध्यान दे ही नहीं पाएगा। उसको कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है। अगर मंजू जी का लड़का सोचे कि मैं उदयपुर में तो मेरी दुकान है, एक जयपुर में भी डाल दो, एक यहाँ भी डाल दो, बोल दो, वो 10 दुकानें कर लेगा, तो क्या वो चल पाएगी? नहीं कब चल चलेगी। पाएगी? जब उसके पास वहां पर क्या होगा, उसका एक सबसे ट्रस्टेड हैंड होगा। हाँ, राइट। अब वो अब ये इनका बेटा क्या करेगा, वो उसको इंस्ट्रक्शन ला के देगा, तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये करना है, मगर करेगा कौन? जो वहां हम्म। बैठा है। राइट। सर दूसरा मुझे क्वेश्चन ये पूछना था, जैसे अभी ये एयर इंडिया वाला क्रैश हुआ, तो इसमें जो लोन सर्वाइवर है उसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने निकाल लिया, इसकी पासपोर्ट की फोटो मिल गई ऑनलाइन मुझे। और नाम तो है ही उस पे, पासपोर्ट में भी वही है। एंड सीट नंबर हमें पता है उसका 11A था। 11 ए था, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या था? तो उसका डेट ऑफ बर्थ है, एक सेकेंड, 26 अगस्त 1986। हम्म। एंड नाम की स्पेलिंग जैसे हम नॉर्मल विश्वास बोलते हैं वो नहीं है, स्पेलिंग वैसे है VISWASH कुमार, KUMAR, एंड देन रमेश, रमेश उसके फादर का शायद नाम होगा। तो हम्म। से ये जो लोन सर्वाइवर है इसकी तो डेट ऑफ बर्थ है, बट जो इनके ब्रदर थे जिनकी डेथ हुई है, ये 11A में थे, सीट नंबर जो इमरजेंसी एग्जिट के साथ में था। एंड इनके भाई जो जिनका नाम है अजय कुमार रमेश, वो थे 11J में। तो दोनों एक ही रो में थे, दोनों इमरजेंसी एग्जिट्स पे ही थे, बट ये बच गए एंड बाकी तो सब सबकी डेथ हुई है। तो मैंने एक्चुअली काम तो नहीं किया है अभी इस पे, मुझे तबीयत इतनी नहीं मतलब फ्रेम ऑफ माइंड इतना लग नहीं रहा था दैट आई वर्क ऑन। इस पे काम हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जब चीज जो कोई मैंने क्या बोला, कभी भी कॉमन चीजों के ऊपर हम अकल्ट साइंस पे काम नहीं करते, क्योंकि ये तो कितने लोगों की जान गई है ना। वो कोई हम्म। जो लोग प्लेन में नहीं थे उनकी जान भी तो गई है, जिस हॉस्टल पे गिरा। तो हम्म। इसको तो एक कुछ आप ये कुछ चीजें छोड़ दी जाती हैं, इस पे काम नहीं किया जाता। बस अगर मतलब क्योंकि क्यूरोसिटी काफी आ रही थी कि हाउ इज इट कि इतने सारे लोग मर गए एंड ही इज द ओनली वन, तो इसलिए करना, था कि मे बी आई शुड वर्क ऑन दिस थिंग कि सीट नंबर तो तो आप देखना जिसकी इसकी डेट ऑफ बर्थ के, या तो आपके पास जितने लोग मरे सबकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, अब नहीं है ना, नाम होना चाहिए। क्योंकि हाँ तो इजी आपको निकल। क्या हो सकता है, जो पर्सन बचा है उसकी डेट ऑफ बर्थ का BNN का नंबर वाला कोई और पर्सन जो मरा हो। वो वही चीज है, पर मुझे पर ये है कि हो सकता है कि क्योंकि जैसे फ्लाइट नंबर भी 171 था, देन 9 नंबर हो गया, डेट भी पूरी, तरफ 9 था। डेट पूरी 9 बन के आ रही है, 12/6/2000। इतना तो मैंने किया था, पर उसको करने के लिए ना आपको ये पर्सन क्यों बचा, जितने लोग मरे हैं सबका चाहिए। सबका हाँ, पर वो डिटेल, बट मुझे ये था कि एटलीस्ट इस पर ट्राई करके देखे, अगर कुछ खुद लगता है कि कुछ डिफरेंट हो सकता है, कुछ वही कहा ना, अलग। एक अकेले पे किया हुआ काम किसी रिजल्ट का नहीं है, आपके लिए सबका चाहिए। ओके। नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। एंड सर एक चीज और आई थी न्यूज में इंटरेस्टिंगली, जो एक्स CM मरे हैं, उनकी
बारह, अ, देखो क्या होता है, कभी भी हमारे यहाँ पर हम BN DN लेते हैं, अब 12/6 से लोग कहानी कुछ भी बना दे। वो तो 56 इंच का सीने के लिए कितनी सारी चीजें बने, कुछ भी होता है, देखो 56 हो गया, कहने नहीं की बात है। देखो वो उनके बारह व्हीकल छः को बारह छः कैसा बिल्कुल सही बात है कि वो वो 12 जून को पैदा हुए हैं, वो 12 जून को ही गए। कुछ, हाँ, कुछ ऐसे भी एज केस। पर न्यूमरोलॉजी 12 जून कुछ नहीं होता, 12 जून और उसके बाद सन भी पूरा पूरा BN DN बनता है। नहीं नहीं सर, तो मैं ये बोल रही हूँ, जो सीएम है जिनकी डेथ हुई है, उनका कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आया कि वो 1206 को लकी नंबर अपना मानते थे। उनका स्कूटर या जो कुछ था हाँ, पुराना, वही मैंने बोला, 12/6। 1206 उन्होंने रखे थे इसीलिए। एंड उनकी पहले फ्लाइट 5 जून की थी, बट कुछ काम आ गया उसकी वजह से उनको फिर उन्होंने 12 जून की टिकट करी थी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ चीजें डेस्टाइन होती हैं, उनमें जब सिर्फ कॉमन चीज ऐसी होती है उसके ऊपर नहीं लगाते आप। अब वर्ल्ड वार के अंदर कितने लोग मरते हैं, तो उसमें जो बच गए हैं तो उनके ऊपर थोड़ी लगाएंगे आप। हम्म। सारा वो कुछ है, क्योंकि ये तो है ही भाई, बस साल की एनर्जी ऐसी है। और हाँ। ये हुआ कैसे, हुआ कब है, क्योंकि जब फ्लाइट नंबर हुआ ही निकला, साल की डेट भी एडअप हो जिस गई। दिन ये हुआ है उससे 5 दिन पहले ही मैंने आपको ग्रुप पे डाला था कि एक्सीडेंट होने का चांस है, या 2 दिन पहले। 2 दिन पहले हाँ, ये। शायद। वो डाला था 7+9, वो 7 नंबर है ना, एरोप्लेन ब्रिज इन सबको भी डिनोट करता है वो तो। जो हम्म। भी लंबी चीज है, गए प्लेन भी। लंबा ही होता है ना, वही। तो वो हो ही रहा है उसके बाद, चल रहा है। और अभी भी ये 28 जुलाई तक का समय काफी हाँ, बता रहे। खराब है। सो हमें फॉर दैट प्रिकॉशंस हमें कुछ पर्टिकुलर लेने चाहिए। हमने तो पहले ही बता दिया था, हनुमान जी का करना, हमको अपने अपने को फिट रखना है तो क्या करना है, खाना पीना वर्क। एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज सबसे एंड बड़ी बात, मेडिटेशन। किसी को 9 अगर हमारा BN DN है तो हमने माफ कर देना है किसी को, ठीक है। कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी, ये सवाल जरूरी है। ठीक सर, है सर। जैसे मेरा अगस्त में 27 अगस्त को मेरा 54 जो अभी रनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट फिर भी इस साल का असर तो शरीर पे रहेगा सर, जब तक ईयर एंड नहीं होगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज का असर जल्दी जाता नहीं है। ससुराल आए हैं, रनिंग खत्म हो जाएगा तो। जब ससुराल आते हैं तो मायके इसको संबंध बिल्कुल खत्म हो जाता है, रहता है ना। माता पिता का संबंध तो हम कितने साल रहने के बाद आते हैं। आज अब कितने साल हो गए आपको, क्या आपको अपने मायके की कोई चीज खींचेगी नहीं। वो तो है सर। हाँ, तो अगर नया साल शुरू हो रहा है तो धीरे 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 असर जाता है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से जब टेक ओवर करती है, समय देती है। तो भले ही आ रहा है तो 2-3 महीने तक उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। बोलिए दो नवज्योत। तीन हाँ, साल ही दो निकल। फरवरी फरवरी तक देखिए, ध्यान देना पड़ेगा। सर जैसे अच्छा। एयर इंडिया का क्रैश हुआ उसके बाद थोड़ी सी मतलब ट्रैवल में घबराहट ज्यादा होने लगती है। तो उसके लिए कुछ है, जैसे अभी हम लोग आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से तो पहले ही अनाउंसमेंट हो गई कि कुछ टेक्निकल एरर है तो पहले ही रोक दिया। उसके बाद जब टेक ऑफ अब कर वो क्या गए करें, तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। नहीं नहीं सर, जो टेक ऑफ कर गया ना तो उसके बाद फिर सायरन अचानक से ऊपर बजने लगा और वो बजता ही रहा। वही वो लोग मतलब एक्सक्यूज नहीं देते कि क्यों बज रहा हाँ, है या क्या बज रहा है, लेकिन अंदर जो बैठे लोग हैं उनकी तो हालत खराब हो जाती है कि भाई ऐसा क्या हो इसी गया। बहाने लोग भगवान को याद कर रहे हैं, वैसे कोई याद करता नहीं। यस सर। तो कुछ ऐसा प्रिकॉशन है कि क्या करना चाहिए पहले से, या कोई मंत्र, या उस समय जब घबराहट हो रही हो तो करना चाहिए। याद करो, नहीं भगवान को याद करो, वही सर, क्या है, सबसे पहले याद करो आई ध्यान। आई थिंक डेली मेडिटेशन या स्पिरिचुअल रहे तो हमें गट फीलिंग आती है ट्रैवल के पहले ही जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज करने से अब पहले। नवज्योति जी को बोलने दो। सर सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मैं अपना कंपाउंड चेंज करना चाहता हूँ सर, तो मैं 5 पर ही ले आना चाहता हूँ, FNV NNV। तो सर वो यानी कि DOB में तो पावरफुल हो मेरे 5, जाएगा। नहीं सर DOB में तो सर 5 है ही नहीं। 5 नाम से आता है, उसके बाद 32 का FN बना लिया, NN 50 का बना लिया, तो अच्छा रहेगा। आपका नाम नवज्योति रहेगा। यस, नाम वही रहेगा। एन एन की वैल्यू क्या है, 5। N 5। तो फिर कैसे आप कह रहे हो कि 5 पावरफुल नहीं होगा। तो सर उसको तो बिजनेस के लिए तो पावरफुल करना ही पड़ेगा।
जो अब्सेंट है कहीं चीज। किसी चीज को पावर देंगे तो हमको उसको संभाल के चलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आप जिम गए हो, आप 50 किलो उठा सकते हो, आपने 80 डाल दिया तो कोई आपको सपोर्ट देगा? आप अपने अपने आप उठाओगे तो फिर बैठ जाओगे। आप क्यों सोच रहे हो कि फर्स्ट अल्फाबेट एज ए बेसिक नंबर काम करता है? आप सब बोलिए सर। फाइव फाइव सब फाइव कर रहे हो तो एन भी तो सोचो। सर दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे 35 के बाद हमने डेस्टिनी नंबर ही यूज करना ज्यादा, डेस्टिनी नंबर का ही ध्यान रखना ज्यादा। बेसिक का तो हो गया, 35 तक बेसिक होता है, उसके बाद डीएन का ही चलता है सिस्टम सारा। देखिए जी, वैसे तो 36-36 की साइकिल होती है, पहले 36 फिर 36। और दो माँ बाप हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कभी ये नहीं बोल सकते कि आज माँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर बाप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि आपको फायदा किससे होना है? पापा से अच्छा। बनती नहीं है, माँ ही सब कुछ करेगी, तो माँ से बना के चलो। और आपको पता है कि मम्मी की कुछ नहीं चलेगी, जो अब भी करेंगे पापा करेंगे, तो पापा से बना के चलो। मगर आप ये नहीं बोल सकते कि बाइफरकेट नहीं कर सकते कि मदर और फादर में से ये ज्यादा वो है। दोनों इक्वल है। आपके लिए तो दोनों इक्वल सोचते हैं। कभी भी बी एन डी एन आपके लिए बुरा नहीं करेंगे, एक दूसरे से जरूर करा। आपके लिए वो माँ बाप लड़ेंगे जरूर, मगर दोनों लड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? अल्टीमेटली वो चाहेंगे आपका फायदा। क्योंकि फादर बोलेगा मैं तो प्यार से समझाऊंगा, मैं तो मारूंगा। वो डेस्टिनी है। डेस्टिनी क्या बोलती है? चोट मारती है। और बेसिक नंबर क्या है? वो बोलेगा माँ प्यार से समझा लो, छोटा मोटा कुछ डांट दो। मगर बेसिक नंबर तो माँ है। मगर डेस्टिनी नंबर क्या बोलेगा? मैं तो जी खींच के लेके जाऊंगा बाल से। और कभी कभी माँ भी ऐसी हो जाती है एक हद के बाद। तो इंपॉर्टेंट दोनों है। ये दोनों है आपके लिए। आपका बी एंड डी आपके माँ बाप हैं, आपके लिए वो बुरा नहीं सोच सकते। उनका तरीका गलत हो सकता है उन आपके हिसाब से, कि वो अगर वो आपके जीवन में कष्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट है। नहीं, वो माँ बाप है, वो आपके लिए बुरा नहीं सोच रहे। आप उनके हिसाब से चल नहीं रहे हो। आप अपने बी एंड के हिसाब से चलोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आपका बी एंड 4-8 है तो आपको 4 और 8 कैसे चलना पड़ेगा। और जब तक 4 और 8 कैसे नहीं चलोगे रिजल्ट नहीं आएंगे। वो माँ बाप है। माँ बाप कहते हैं मेरा सब कुछ तेरा है पर मेरे हिसाब से चल। आप जब तक नहीं चलोगे आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। अलग वे, मैं आपको अलग एक पैटर्न समझा रहा हूँ कि वो आपके माँ बाप है, वो आपके लिए बुरे नहीं सोच रहे। आप सोच रहे हो आपके हिसाब से रिजल्ट मिले। नहीं, रिजल्ट कब आएंगे? जब अपने माँ बाप के हिसाब से चलोगे। जो ये नंबर बोलते हैं, आपने न्यूमरोलॉजी करी हुई है, आपने कई जगहों से करी हुई है, पर मैं आपको बहुत तरीके से समझाया है। इन नंबर को यूज कर, इन नंबर के साथ चलोगे, ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ये आपके माता पिता हैं, ये आपको मारेंगे भी तो आपका भला होगा। पर इनके जैसे चलो तो सही, आप चलोगे तो रिजल्ट आएगा। सर प्रकाश जी। सर जैसे मेरा BN 9 है और रनिंग एज 9 है। मंजू जी, प्रकाश जी का प्रश्न ले लें, उसके बाद आप अच्छा दोबारा कभी सॉरी, मिलेंगे। मेरी सॉरी साढ़े नौ सॉरी बजे सॉरी। क्लास है। जी जी सॉरी। प्रकाश जी बताओ। जी, साइकिल नंबर क्या FN में इंक्लूड करना चाहिए, या फिर अगर FN में नहीं नहीं आ रहा है, क्या मिडिल मिडिल NN में आ सकता है साइकिल मुझे नंबर? समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। अगर साइकिल नंबर FN में नहीं इंक्लूड कर रहा है। साइकिल नंबर का अल्फाबेट होना चाहिए हमारे नाम में। बीएन में, डीएन में, हाँ। एफएन एन में नहीं, नाम में। अगर आपका साइकिल जी हाँ। डी है तो आपके पूरे नाम में 3 का अल्फाबेट तो होना ही चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है साइकिल का। पूरे नाम में, पूरे नाम में, जी। पूरे नाम में हाँ जी, होना चाहिए। और साइकिल नंबर होना का चाहिए। कोई भी बुरा कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। क्योंकि साइकिल इंपॉर्टेंट है ना। अगर साइकिल का कोई बुरा कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो आपको हिट कर सकती है। हम्म, उसको अकेला अकेले नहीं, अकेला नहीं देखो, मैं कई लगाना कई लोगों को चाहिए, सरनेम देता जैसे हूँ ना, जब उनके नाम में सूट नहीं हो रहा तो मैं बोल देता हूँ कि प्रकाश एम, खुशबू एल गर्ग।
मतलब नाम में डाल दिया, और उसको बोलना है इसको लिखना और बोलना है, यूज करें। उसको बुलाएंगे तो सब खुशबू खुशबू ही, मगर एल भी के प्रोमिनेंट हो गया ना। जब भी उनको बोलना होगा तो बोलेंगे खुशबू, जिसका पूरा नाम खुशबू एल गर्ग है, क्योंकि उसको वो आइडेंटिफाई उससे किया जाएगा, और सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसको फीड करना पड़ेगा। उसमें ये नहीं है कि आपका वो FN में आना चाहिए या NN में आना चाहिए, साइकिल का अल्फाबेट आपके नाम में आना चाहिए। आपके नाम में साइकिल का अल्फाबेट नहीं है तो दिक्कत आई। अम, और एक बात थी, जब नक्षत्र क्या है, लगन लगन देखना, कनेक्शन का, लगन का कनेक्शन अल्फाबेट से होना है। जैसे मेरी लगन का लॉर्ड वीनस है, वीनस है, तो भावत नहीं, भावम वीनस से है, क्या मतलब कनेक्शन? वीनस तो 2 नंबर भी है, 7 नंबर भी है। वीनस कौन सा वीनस? लगन लॉर्ड 2 है। 2 है ना, टॉरस है आपका, हाँ जी। टोरस का लगन है, तो भावत भावम से अगर कनेक्शन बन रहा है, तो क्या करेक्शन के अल्फाबेट कनेक्शन, कनेक्शन भावत कनेक्शन भावन से कनेक्शन नहीं बनता कुछ नाम में। कोई और कॉन्सेप्ट बोल रहे हो। भावत भावम से, भावत भावम का मतलब क्या होता है? स्पीच का कौन सा भाव स्पीच को डिनोट करता है? स्पीच 3, 3। मगर 5 भी करता है। क्यों? क्योंकि 5th हाउस 3rd हाउस से थर्ड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। करियर 7th हाउस से भी देखा जाता है। क्यों? 10th से 10th है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। भावत भावम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो उसको कहीं और लगाया जाता है। आप जहां लगा रहे हो वहां नहीं लगाना, जहां ओके। आप लगा रहे हो वहां नहीं लगाना। यहाँ कोई भाव धाम का कंसर्न नहीं है। निशान जी। सर। जी। पापा कैसे हैं? ठीक है सर। मम्मी? ठीक है सर। हाँ जी, बताओ। सर मेरा BN 19 7 और DN 34 से 7, एंड फर्स्ट नेम 24 से आता है सर, और कंप्लीट 58 से। तो आपने बोला था नाम ठीक ही है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट वैसे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 56 कंपाउंड पे ले सकते हो नाम। तो वैसे आपने बताया था मुझे कॉल पे। बट सर अगर ठीक है। मैंने आपकी वो कंपाउंड की बुक पढ़ी थी, तो उसमें सर 20 जो कंपाउंड है वो 7 को ज्यादा सपोर्ट करता है, मतलब इट गिव ट्रिमेंडस दिस थिंग सपोर्ट फॉर देखो, 7 टू करके तो था। 7 को हमेशा सपोर्ट करता है, मगर अगर टू जी। 7 के प्रोफेशन में नहीं होगे तो क्या करोगे? ओके। तो आप टू वैसे 7 प्रोफेशन में ही नहीं हो तो क्या करोगे? सपोर्ट लेके क्या सपोर्ट करेगा वो? सर वैसे भी मेरा 24 से भी जो 6 आता है, तो मैं वैसे भी वो फील्ड में भी नहीं हूँ। 6 भी सपोर्ट वैसे नहीं करता है, मतलब मैं समवॉट IT में हूँ। तो मतलब चेंज करूँ या फिर शुड आई आपको क्या कंटिन्यू? लगता है IT के लिए सबसे अच्छा नंबर कौन सा है? 4, टेक्नोलॉजी का 4 या 7 ना सर? 9 क्यों नहीं? Okay. 1 क्यों नहीं? आप IT में क्या करते हो? सर मैं ऑपरेशंस में हूँ, प्रोडक्ट ऑपरेशंस में। उसमें आपका क्या प्रोफाइल है? मैनेजमेंट, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट? या मैनेज करते हो लोगों को, टीम है आपके नीचे, हाँ, तो फिर क्या नंबर आपको जरूरी है? 1। 6 भी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है आपके लिए। 6 को क्या बोलते हैं हम? जुगाड़ू, अपना काम निकलवाने निकालने वाला। तो अपना काम निकलवा लेते हो अपने अच्छे से। ओके। क्या आप अपने सच बोल के, झूठ बोल के, अपने अपने नीचे जो आपके लोग काम करते हैं उनसे काम निकलवा नहीं लेते? करना पड़ता है। झूठ भी बोलना पड़ता है ना, इजीली बोल लेते हो ना। तो हम्म। 1 ले लोगे और झूठ बोलोगे तो क्या होगा? बीमारी हो सकती है। 6 तो फ्री है ना, वो कहता थी मैं तो सब कुछ करूंगा। हम्म। मैं तो सब कुछ करूंगा जो मुझे पाना है। तो अच्छा है ना, हमको झूठ बोलना पड़ रहा है तो 6 लेके चलो ना। आप 1 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, 9 ले रहे हो, तो आपको फिर ध्यान देना है वाली बात। ओके, नहीं सर 56 बोल रहा था मैं, जैसा आपने बोला था, तो मेरे विच इज को गुड याद फॉर नहीं मैंने क्या बिजनेस। बोला था। मैं कुछ आपने जो बोला मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कैसे ओके।
6 अच्छा है, आपका काम में यूज हो रहा है वो। ठीक। ठीक है ना। देखो, ठीक। 6 आपको अपनी फैमिली से जोड़ भी रहा है, और आपका आपकी फैमिली से जुड़ा रहना बहुत जरूरी भी है। तो 6 ही रहना चाहिए, क्योंकि अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 6 ही रहना चाहिए। ठीक। है ना? अब वो किस कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में बोला था मुझे तो याद भी नहीं है, मगर एट प्रेजेंट मुझे लगता है 6 अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप चला रहे हो ना। 6 नंबर अच्छा है ना। ठीक। ठीक थैंक है। यू। सो थैंक जी। यू। तो एक क्वेश्चन पूछना है छोटा सा। अगर फादर का बीएन और डीएन 4 और 3 है, एंड अभी न्यूबॉर्न चाइल्ड का बीएन डीएन 5 और 2 है, तो अगर हम बच्चे का बीएन डीएन देख रहे हैं, 2 और 5 की बनती नहीं है, जो उसका खुद के बीएन डीएन के नंबर्स हैं, और फादर के बीएन डीएन में 4 और 3 है, तो क्या हम इससे कुछ एक आइडिया या एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किस तरह है? अच्छा। क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आई मुझे। सर ऐसे में जैसे बच्चे का बीएन डीएन 5 और 2 है, हम्म। फादर का बीएन डीएन 4 और 3 है, अभी बच्चे हम्म। का नाम नहीं रखा, न्यूबॉर्न है, तो उसमें हम आइडिया ले सकते हैं कि फादर और चाइल्ड का रिलेशनशिप कैसा हो सकता है, जैसे 2 और 5 बच्चे का बीएन डीएन है। अभी मैंने वो समझाया है एग्जाम्पल में, माता पिता कुछ भी हो जाए अपने बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए वो खड़े हैं। हाँ, चाहे वो बीएनडीए हो, चाहे सच में माता पिता हो। तो और यहाँ जो फाइनल। बच्चा आया है ना, उसके अंदर अकेले फादर की एनर्जी नहीं है, हाँ, राइट, मदर मदर की। की एनर्जी भी है। जी। माता पिता हमेशा अपने, एक्सेप्शन एग्जाम्पल बहुत कम मिलेंगे आपको जो अपने माता पिता, माँ बाप अपने बच्चे का बुरा कर गए, मगर मोस्ट ऑफ द केस में यूनिवर्सल ट्रूथ यही है कि माता पिता हमेशा पिता अपने बच्चे का सपोर्ट करेंगे। माता पिता के नंबर अगर बच्चे के नंबर से खराब हो रहे हैं, तो बच्चे को वो अपने ऊपर डोमिनेंस करने देंगे। अच्छा। बच्चे की उल्टी सीधी बातें मान लेंगे, मतलब अपना दिल रोक लेंगे, मगर बच्चे का चीज करते हैं। ओके, एक्चुअली मदर का मुझे डेस्टिनी नहीं पता, बट मदर का भी बीएन 4 है 22 से, फादर का भी बीएन 4 है, तो दोनों पेरेंट्स का तो बीएन 4 आ रहा है। फादर का डीएन पता है मुझको 3 है, बट मदर का मुझे फुल डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है अभी। तो बट मतलब मुझे ये था कि बच्चे के खुद के ही बीएन डीएन 5 और 2 है, और 2 और 5 की बनती ही नहीं है, तो हम इससे कुछ आइडिया ले सकते हैं कि क्या हो सकता है बच्चे की लाइफ। कितना छोटा बच्चा है। अभी बॉर्न हुआ है सर, जून में ही अभी। काहे फिर मना कर रहा है, ये सब चीजें नहीं करो, ये सब खराब करती हैं बच्चे नाम के लिए। रखना है उन्होंने, मतलब नाम मैं। रखना है तो मम्मी पापा मम्मी पापा का बीएनडीएन छोड़ो, वो तो हमेशा उसके लिए अच्छे रहेंगे। बच्चे के बीएनडीएन के हिसाब से ना रखो। 5-2 का कॉम्बिनेशन है, तो हाँ, आपको इस नंबर आप स्टेबिलिटी देनी है। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? डंडे से। डंडे से। खड़ा हो, डंडा चाहिए ना खड़ा करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 1 नंबर चाहिए, स्टेबिलिटी देनी है उसको। ओके ओके। भाई आपको 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 एक छत पे जाना है, उस क्या करोगे? सीढ़ी लगाओगे ना। आप 2 और 5 दोनों के दोनों भागने वाले नंबर हैं, हाँ आपके पास घोड़े हैं। आप हाँ आपको राजा चाहिए ना बैठाने के लिए। हाँ। कौन कौन कंट्रोल करेगा इन दोनों भागने वालों को? हम्म। 2 कौन है? 2 मन है, भाग रहा है वो तो, 2 अनस्टेबल। रानी है। हाँ। और 5 कौन है? मर्क्यूरी, वो भी अनस्टेबल है। वो कौन है? राजकुमार है। हाँ। दोनों किसकी सुनेंगे? राजा की। राजा की राजा सुनेंगे को तो। ले आओ। 1 का। तो मैं समझाऊं आपको तो मतलब हम ऐसे ही आपको, आगे। हम अगर हमारे को एस्ट्रोलॉजी यूज करें तो हमें देखना पड़ेगा। मेरी हम्म। 9:30 पे क्लास है, तो मैं बंद करूंगा, सर। क्योंकि मुझे दोबारा भी मिलेंगे तो दोबारा नोट कर लेना। यस सर। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि 2-3 मिनट मुझे बंद करना पड़ेगा ना इसको, और कुछ फ्रेश फ्रेश भी होना पड़ता है। ठीक है, बोलो मंजू जी, जल्दी बोलो। ओके सर। टाइम खत्म कर दे। आप बोलो, जरूर पूछना है, उनका म्यूट है। नमस्ते सर। सर बोलो, मैंने क्वेश्चन बोलो, नमस्ते छोड़ो। मैं सर एक चीज नोटिस करी सर, आपके लोगो बड़ी फ्रिक्वेंटली उनके कलर्स एंड ऑल वो चेंज हो रहे हैं, उनकी शेप्स चेंज हो रही है। मैंने पढ़ाना तो है ना लोगो, नहीं उसमें लोगो डाला है ना।
तो सर ये आप किस मतलब कि लाइक क्या चीज को देख के आप मतलब इनकी शेप्स, इनके कलर्स एंड ऑल वो कुछ चेंज कर रहे हैं सर? पढ़ाना है ना, तो उसके जब भी मैंने पढ़ाना है तो मैं तो चीजें एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अब मैं क्लाइंट पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता ना, अपने पे कर सकता हूँ, तो अपने पे कर रहा हूँ। बोलो मंजू जी। सर मैं अगस्त मंथ में कुछ ऑफलाइन सेशंस 2 जगह मुझे लेना है, तो अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं डेट किस हिसाब से कैसे उनको दूं। जब आपको अंदर से लगे कि आपको लेना तो लेना है, इतना सुपरस्टिशियस नहीं होना। अच्छा, नहीं वो आपके मंगल का अंदर था से आवाज है लेकिन मुझे करना है तो करना है। हाँ, करना तो है, मैंने बोल दिया है, क्योंकि हमारे चतुर्मास में साधु साध्वी जहाँ भी होते हैं तो हमारे सभी बस फिर लोकल एरिया में, तो वो डेट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ही लेना चाहिए उनको, क्या डेट दूं मैं, 2 डेट्स मुझे देनी है। जो उनसे पूछो, जो वो बोल रहे हो करो, बिल्कुल सुपरस्टिशियस बात हो, कुछ भी अच्छा करना है तो कर डालो। तो भी सर एक शुरुआत है ऑफलाइन की, तो मैं आपसे नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छे से करो, मेरी बेस्ट मेरा विशेष है, अच्छे से करो। BNDN 98 है, इसलिए पूछ रही हूँ सर। बहुत अच्छा BNDA 98 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप खराब करोगे तो उसने खराब करना है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, अपने खराब माँ बाप तो के, नहीं। BNDA आपके माता पिता है, माता पिता के हिसाब से चलोगे तो कभी भी माता पिता प्रॉब्लम नहीं करे, नहीं तो जायदाद से बेदखल कर देंगे। सिंपल सी बात। ठीक है जी। अगस्त में ले लूँ सर? बिल्कुल, जहां आपका मन है अच्छे से करो, ये मत सोचो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब करो। नहीं नहीं, वो तो जुलाई तो क्या, हमारे अभी शॉप पे सीजन चलेगा, तो मैंने उनको जुलाई का तो मना किया, तो अगस्त में आपको मैंने पता ही है कि आपने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, तो वैसे ही चलो, आपको जो सही लगता है वो करो। कई बार हमको अगस्त में है, बट वो डेट का मुझे पता नहीं चल रहा था, क्या कोई मैं भी वार डेट लो, जो कोई आपको करना है, जो भी अवेलेबल है लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सर। चले, ओके जी, शुभ रात्रि। शुभ गुड रात्रि नाइट। सर। थैंक यू।